watching Arsal Vlogs here with Arsal. कैसे हैं गाइस, ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपनी सुबह की आगाज़ हो चुकी है, काफ़ी देर पहले फ्रेश हुए हम, और जैसे कि आज थर्सडे है और आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया और आज फास्ट है। और आप भी कोशिश करें मंडे और थर्सडे को फास्ट रखा करें, इससे एक स्वाब भी है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी हो जाती है। और सेकेंडली आपके इसके साथ हेल्थ बेनिफिट इश्यूज़ भी मतलब जो होते हैं काफ़ी वो सॉल्व हो जाते हैं। तो कोशिश करें अल्लाह ताला आपको रखने की तौफीक अता फरमाए, आसानी पैदा फरमाए। आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ दो टॉपिक्स हैं जो आपसे मैं डिस्कस करूं, ठीक है। जो चीज़ मैंने भी पर्सनली इधर आके फील की और जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और मैं सोच रहा था कि आपसे डिस्कस करूं कि शायद कुछ मेरी जो भाई है या जो कुछ मेरी बहनें हैं कोई चीज़ को देखें और इस चीज़ से थोड़ा सा मुस्तफ़ीद हों। तो इसमें ये चीज़ है, सबसे पहले जो चीज़ है वो है नमाज, ठीक है। नमाज का तो जैसे हर मुसलमान भाइयों बहन को पता है कि नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि नमाज हम लोग नहीं पढ़ते। अभी मैंने एक अरबी और अरबी इधर अरबियों के साथ हम रह रहे हैं काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने अरबियों में देखा है, ठीक है, वो नमाज जो है वो फ़र्ज़ अदा करते हैं, ठीक है, सिर्फ फ़र्ज़ अदा करते हैं। अगर टाइम होता है या कुछ टाइम नहीं भी हो या सुन्नत अदा करने हो, नफल अदा करने हो तो करते हैं, लेकिन मोस्टली 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, सही है, और फ़र्ज़ अदा करते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो हमारा मुल्क है उसके अंदर लोगों ने मतलब जो अभी डिफरेंट स्कॉलर्स हैं या मौलवी हैं या मुल्ला हैं, तो उन्होंने चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया कि आपने पहले सुनते जैसे फजर की रखते हैं, ज़ोहर की रखते हैं, ठीक है, रकात है, उसके अलावा असर मगरिब शाह की रकात है। तो आप वो रकात देखें कितनी ज़्यादा रकात, शाह की अगर 17 रकात है, ठीक है, 17 रकात। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़े, लेकिन एटलीस्ट जब आप एक बंदा इंसानी फितरत है, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई है, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुई है, इंसान है, दूसरों के साथ भी हुई होंगी, वो अपने आप की इस्लाह कर लें। क्या बात हुई है, अब ये शाह की आप देख लें 17 रकात है, तो कोई एक नॉर्मल बंदा है जो मतलब वो नमाज़ पढ़ेगा 17 रकात, वो देखेगा यार 17 रकात 17 मतलब बहुत ज़्यादा रकात है, तो वो शाह की नमाज़ ही छोड़ देता है कि यार कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, चौथ पढ़ेंगे। अभी ये चीज़ जो है वो बहुत बुरी है, ठीक है, नमाज़ छोड़ना। तो इसलिए दीन बेसिकली आसानी का नाम है, सहल का नाम है इस्लाम, लेकिन हमने लोगों ने उसको कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करेंगे, ये हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। नमाज फ़र्ज़ है जो, और सवाल आपको फ़र्ज़ का होना है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपको आपके लिए हिदायत पैदा फरमाए। तो आप बाद में सुनते हैं फ़र्ज़ जो है नफल है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ें, फ़र्ज़ नहीं छोड़ें। जैसे अब फजर है उसमें 2 सुनते हैं, 2 सुनते नहीं आपने छोड़नी, वो तो 2 सुनते हैं, 2 फ़र्ज़ पढ़ने वो पढ़ें। ज़ोहर अगर आप 4 सुनते पढ़ते हैं पहले बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते 4 फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ें ज़ोहर के, ठीक है, 4 फ़र्ज़ नहीं छोड़ने। वो नमाज जब आपको पता होगा कि 4 फ़र्ज़ हैं तो आप फिर आप कोशिश करके वो नमाज फ़र्ज़ की ज़ोहर की ज़रूर पढ़ोगे। यहाँ पर अरबी सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इन अरबियों में आई थी, ठीक है। तो मैंने देखा है यहाँ पे मोस्टली लोग फ़र्ज़ ही अदा करते हैं, तो लेकिन नमाज नहीं छोड़ते, जो मेन चीज़ है। ज़ोहर की हो गई, उसके बाद असर आ गया, ठीक है, असर के अंदर 4 सुनते हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, लेकिन 4 फ़र्ज़ आप लाज़िम पढ़ें। अगर आपको थोड़ा सा आपके लिए होता है तो आप सुन्नत भी पढ़ लें, लेकिन फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ें, ज़हन में रखेंगे फ़र्ज़ पढ़ने हैं, ठीक है। फिर अल्लाह ताला मज़ीद आसानी पैदा फरमाता रहता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी। मगरिब आ गई, मगरिब के अंदर भी आपने 3 फ़र्ज़ है, 2 सुनते हैं, 2 नफल है, लेकिन आपने 3 फ़र्ज़ ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। इशा की आ गई, इशा के अंदर 4 सुनते हैं, 4 फ़र्ज़, 2 सुनते हैं, 2 नफल, 3 वतर और 2 नफल है, 17 रखते होगी। लेकिन अगर आप उसमें भी 4 फ़र्ज़ ज़रूरी है, वो लाज़िम पढ़ने, 4 फ़र्ज़ पढ़ें, और जो वतर है वो देख लें, वो भी अदा करें, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो रात के पहर में अदा करें, तहज्जुद के टाइम में, तो वो ज़्यादा उससे डबल स्वाब मिलता है, तहज्जुद के लिए भी आप उठ जाएंगे। तो इससे क्या साबित हुआ कि फ़र्ज़ लाज़िम पढ़ने हैं, ठीक है, और नमाज नहीं छोड़नी। जैसे फजर के मैंने आपको बता दिया, 2 सुनते हैं, 2 फ़र्ज़, ज़ोहर 4 फ़र्ज़, असर 4 फ़र्ज़, मगरिब 3 फ़र्ज़ और इशा 4 फ़र्ज़, ये लाज़िम अदा करें। ये जब आपको पता चलेगा ना कि यार पाकिस्तान में अब
डिफरेंट, अगर ये तो मेरी वीडियो देखेंगे डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी हजरात हैं तो कहेंगे ये एक नया दीन बना रहे हैं। नए दीन की बात नहीं है इसमें, बिल्कुल नए दीन की बात नहीं है, यकीन माने नए दीन की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम नमाज नहीं छोड़े, लेकिन जब आपको इतनी रखते हैं, इंसानी फितरत है ना, वो चीज़ देखता है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, वो फिर कहता है आस्ता 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 से छोड़ना शुरू कर देता है और उससे पीछे हटना शुरू होता है। तो आप देखें कि ये चीज़ लाजम अदा करें। बाकी अगर आपकी वुसअत है, अगर आपके पास टाइम की वुसअत है, अगर आपका मतलब दिल मस्जिद में लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो आप बाकी नफल भी अदा कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, ये फ़र्ज़ अदा करें, लाजम फ़र्ज़ अदा करना, इसकी पूछ गिछ होनी है, ठीक है। नमाज लाजम अदा करें। तो ये नहीं है कि आप सोच के बैठ जाइए 17 रखते हैं, तो एक बंदा 17 रखते सोचेगा कि यार कल परसों ऐसे, इंसानी फितरत है ना, वो चीज़ आती है। अब जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तरावियाँ होंगी, ठीक है, तरावियाँ 20 है, ठीक है, 8 अदा करनी है, 12 अदा करनी है, 20 अदा करनी है, लेकिन अदा लाजम करें। जैसे 8 है, ठीक है, वो अदा करें। और तरावी बेसिकली क्या है? तरावी बेसिकली क़याम है, ठीक है। अगर देखा जाए क़याम है, अब क़याम करें, उसमें कुछ मौलवी हज़रात हैं, वो मैंने देखा है, इधर भी देखा है अपने मतलब जो मस्जिद में या जो हम जिधर रह रहे हैं कैंप के अंदर, तो उसमें भी मतलब स्पीड पे सूरतें पढ़ के, और वो चीज़ बेसिकली कुरान को आराम से पढ़े, उसको कुरान की तिलावत सुननी है, उसमें क्या कहा जा रहा है उसको सुनना है, सवाब लेना है, ना कि हमने सिर्फ इस चीज़ को तरावी ख़त्म करके निकल जाना है। नहीं, थोड़ा पढ़े, आराम से हम पढ़ें और तरावी को प्रॉपरली पढ़ें। और अगर हम कुरान शरीफ को पढ़ते हो, इस तरह अगर पता चले कि 8 तरावी पढ़ सकते हैं, तो फिर आप उस हिसाब से 8, 12 या 20 तरावी पढ़ सकते हैं। लेकिन मकसद सिर्फ कहने का ये है कि यार पढ़े, चीज़ पढ़े, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है। नमाज का छोड़ना बहुत मुश्किल, नमाज नहीं छोड़नी, नमाज पढ़े। और ये आपके बेसिकली आपकी हेल्थ बेनिफिट्स है इसके अंदर, ठीक है। कि अल्लाह की ज़ात खुश होती है, ठीक है। और दूसरा, अल्लाह ताला नमाज बेसिकली वो भी एक शुक्र का ज़रिया है। एक आप अल्लाह ताला ने जितनी भी आपको नेमतें दी हैं, अगर आप अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो बेसिकली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सेहत दी है, तूने मुझे बेहतरीन रिस्क दिया है, तूने मुझे बेहतरीन नेमतों से नवाजा है। तो ये बेसिकली नमाज भी एक शुक्र का ज़रिया। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो अगर ये आप काउंट करें जो मैं आपको कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ अदा करें, तो ये हार्डली एक दिन के अंदर 30 मिनट बनते हैं। तो जहाँ आप इतने कामों के लिए टाइम निकालते हो, नमाज के लिए भी टाइम निकालें, ठीक है। 30 मिनट लाजम निकालें और नमाज पढ़ें, ये आपसे गुजारिश है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। और ये मेरी पहली बात। दूसरी मेरी बात ये, अच्छा दूसरी बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह दूसरी बात।